गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सब्जेक्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक चैप्टर कॉस्ट शीट का प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। ये देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए मंथली कॉस्ट शीट। कंपनी है सोप मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड सोइंग। उस कॉस्ट शीट में आना चाहिए आपको प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल, प्रॉफिट पर यूनिट के साथ। तो जो हम लोग कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनाते हैं उसमें ये सब आएगा। प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल एंड प्रॉफिट। ये देखिए रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, ये तीनों का ओपनिंग स्टॉक है, इसी तीनों का क्लोजिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक में यहाँ देखिए 1000 यूनिट है, बट यहाँ कुछ नहीं दिया है, इसका वैल्यू भी नहीं दिया है। डोनेशन कॉस्ट शीट का आइटम नहीं है, ये फिनेंशियल आइटम है। रॉ मटेरियल परचेज, इंपोर्ट, ये मटेरियल कंज्यूम में आएगा। वेजेज, चार्जेबल एक्सपेंसेस, मशीन आवर वर्क और मशीन आवर रेट, इसको इंटू करेंगे, मशीन एक्सपेंस हो जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का 1 रुपया है। सेलिंग 90 पैसे। यूनिट सोल्ड देखिए 8000 यूनिट बेचे हैं, 8200 प्रोडक्शन किए थे। अब प्रॉफिट बोला है 10 रुपया, 10% ऑन सेल। सेल पे 10%, 10/100, उसको कॉस्ट पे निकालेंगे तो 10/90 होगा। तो ये हो गया आपके सामने प्रॉब्लम। इसमें क्लोजिंग फिनिश गुड्स कैलकुलेट करना होगा, यूनिट्स भी, रुपीस भी, लेकिन किस मेथड से वैल्यूएशन करेंगे ये नहीं बोला गया है। अगर क्लोजिंग फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन का मेथड न बोला जाए तो उसको फीफो बेसिस पे कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। ओके, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। आउटपुट मतलब यूनिट प्रोड्यूस्ड 8200 यूनिट्स, सेल्स 8000 यूनिट्स। सबसे पहले हम लोग रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड लेंगे। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ओपनिंग स्टॉक, ये जो ओपनिंग स्टॉक है रॉ मटेरियल का होगा, ओपनिंग स्टॉक 6000 प्लस परचेज। रॉ मटेरियल का परचेज है 72,000। इंपोर्ट ड्यूटी 14,400। इंपोर्ट ड्यूटी 14,400। 92,400 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का 7,000 है, 85,400। इसके बाद लाएंगे प्रोडक्टिव वेजेज और चार्जेबल एक्सपेंसेस। प्रोडक्टिव वेजेज, चार्जेबल एक्सपेंसेस। प्रोडक्टिव वेजेज 18,000, चार्जेबल एक्सपेंस 2,000, ये 105,400। इसको बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद लाना है ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड में लाएंगे मशीन एक्सपेंस। मशीन एक्सपेंस होगा 21,600 इंटू 1.50। बोला है 1 रुपया 50 पैसा पर आवर। 21,600 आवर काम हुआ है, 1.50 हो गया 32,400। इसको प्लस कर देंगे 137,800। दिस इज ग्रॉस वर्क कॉस्ट। अब ग्रॉस वर्क कॉस्ट के बाद लाते हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। प्लस करेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, अब माइनस करेंगे
क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 9620 और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 8020, ये 1600 हुआ, ऐड हो जाएगा 139,400, इसका नाम हो गया वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट के बाद आएगा ऐड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 1 रुपया बोला है, तो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड 8200 है, 1 रुपया करके 8200, ये हो गया 647, इसका नाम हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक रेट का काम कर देंगे। इसका रेट निकालना है तो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड दैट इज 8200 से डिवाइड होगा, 85,400 डिवाइडेड बाई 8200, रिजल्ट इज 10.41। 18,000 डिवाइडेड बाई 8200 2.20 कर देते हैं। 2000 डिवाइडेड बाई 8200 0.24। इसको ऐड किया जा सकता है, डिवाइड करके चेक करते हैं। 105,400 डिवाइडेड बाई 8200 12.85, ठीक है। 32,400 डिवाइडेड बाई 8,200 3.95, इसको ऐड करते हैं। डिवाइड करके चेक करेंगे। 137,800 डिवाइडेड बाई 8,200 16.80, ये 1600 डिवाइडेड बाई 8,200 0.20 17.00, ये हो गया 1 रुपया 18.00। तो ये हो गया हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद फिनिश गुड्स का काम करना पड़ता है, ऐड ओपनिंग लेस क्लोजिंग, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, प्लस करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक का तो वैल्यू दिया था 13,680, 13,680। क्लोजिंग का यूनिट भी नहीं दिया है और क्लोजिंग का रुपीस भी नहीं दिया है, तो उसका यूनिट और रुपीस दोनों निकालना है। चलते हैं वर्किंग की तरफ, ठीक है। 1 नंबर वर्किंग में यूनिट का वर्किंग करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट नाम देते हैं इन यूनिट्स, इससे जो मिसिंग है वही आएगा। 2 ओपनिंग स्टॉक और 2 यूनिट प्रोड्यूस्ड बाई सेल्स बाई क्लोजिंग स्टॉक। इसमें यूनिट फिलअप करना है। ओपनिंग स्टॉक का यूनिट था 1000, यूनिट प्रोड्यूस्ड 8,200, 9,200 हुआ। सेल का यूनिट था 8,000, तो क्लोजिंग 1,200 हुआ। ये कैलकुलेट हुआ बैलेंसिंग फिगर। अब इसका हम लोग वैल्यूएशन करेंगे। वैल्यूएशन के लिए मेथड बोला नहीं है। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स अंडर फीफो, मेथड नहीं बोलने से फीफो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड इनटू क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया था 147,600, यूनिट प्रोड्यूस्ड 8,200 और क्लोजिंग 1,200। 147,600
डिवाइडेड बाई 8200 इंटू 1200 21,600। तो अगर हम लोग को मेथड ऑफ वैल्यूएशन नहीं बोलता है तो फीफो मेथड अप्लाई कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड इनटू क्लोजिंग स्टॉक 21,600 आ गया। कोई भी यूनिट का इंफॉर्मेशन मिसिंग हो तो ट्रेडिंग बना दीजिए, ओपनिंग, प्रोडक्शन, सेल्स, क्लोजिंग, 4 आइटम, क्लोजिंग मिसिंग था। ठीक है, अब इसको ले आते हैं फॉर्मेट में। 21,600 माइनस होगा 13,680, 7,920 निगेटिव होगा। ऊपर है 147,600 माइनस 7,920, रिजल्ट होगा 139,680। 139,680 का नाम होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें एक ओवरहेड ऐड होगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड सेल पे डिपेंड करता है। सेलिंग एक्सपेंस 90 पैसे बोला है। सेलिंग एक्सपेंस जितना बेचेंगे 90 पैसे 7,200 ऐड कर देंगे 880 146। दिस इज कॉस्ट ऑफ सेल, या इसी को टोटल कॉस्ट भी बोलते हैं। थोड़ा सा एक लाइन बचा हुआ है, यहाँ पे ऐड प्रॉफिट। प्रॉफिट बोला है 10% ऑन सेलिंग प्राइस, बट सेलिंग प्राइस इज नॉट नोन। कॉस्ट मालूम है 146,880, इसका 10/90 कर देंगे। 146,880 10/90 करेंगे 31,840। 146,880 10/90, sorry, result will be 16,320, 16,320। आंसर विल बी 163,200, इसको सेल्स बोलेंगे। इसका भी रेट का काम कर देते हैं। यहाँ यूनिट सोल्ड से डिवाइड करेंगे, 139,680 डिवाइडेड बाई 8,000, रेट आया 17.46। इसका रेट आएगा 0.90, 18.36। 16,320 डिवाइडेड बाई 8,000, रेट आया 2.04, 2.04। फाइनल आंसर इज 20.40। ठीक है, तो ये हो गया आपके सामने सॉल्यूशन। ये बना दी हम लोग कॉस्ट शीट। ठीक है, चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। ओके, ये रख दिया आपके सामने एक नेक्स्ट प्रॉब्लम। कोई स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनता है फैक्ट्री में 31 जुलाई 2017 पीरियड एंडेड। एक कॉस्ट शीट बनाना है। रॉ मटेरियल का ओपनिंग, परचेज, क्लोजिंग, कंज्यूम निकल जाएगा, वेजेज एक्सपेंस प्राइम कॉस्ट हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड वेजेज का 100% वर्क कॉस्ट हो जाएगा, ऑफिस ओवरहेड वर्क कॉस्ट का 10% कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा, सेलिंग ओवरहेड 2 रुपया तो पर यूनिट सोल्ड पे होगा। यहाँ देखिए यूनिट का इन्फॉर्मेशन, ओपनिंग स्टॉक 1000 यूनिट था, वैल्यू 16,000, प्रोडक्शन 10,000 और क्लोजिंग स्टॉक बच गया आपका 2,000। तो 1,000 था, 10,000 बनाए, 11, 2 बच गया, इसका मतलब 9,000 को बेचे हैं। यहाँ बोला सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालिए, प्रॉफिट मान लीजिए 20% ऑन सेल, सेल का 20/100 तो कॉस्ट का करेंगे 20/80। ठीक है, प्रीवियस प्रॉब्लम में था 10% ऑन सेल, दैट इज 10/100 ऑन सेल और कॉस्ट का 10/90। इस प्रॉब्लम में है 20% ऑन सेल, सेल का 20/100 तो कॉस्ट का करेंगे तो 20/80। ठीक है, यहाँ से सेल निकल जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। ओके, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक।
ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का है 10,000, इसमें प्लस परचेज है 85,000, प्लस करेंगे 95 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 4,000, बाहर 91,000। इसके बाद डायरेक्ट वेजेज या डायरेक्ट एक्सपेंस 20,000 और 10,000। डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट वेजेज 20,000, 10,000, ये हो गया 121,000। दिस इज प्राइम कॉस्ट। इसमें ऐड होगा फैक्ट्री ओवरहेड्स, वेजेज का 100%, 20,000 का 100%, 20,000, 141, इसका नाम हो जाएगा वर्क कॉस्ट। ऐड होगा इसमें ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड्स, वर्क कॉस्ट 141 का 10%, 14,100, ये हो जाएगा 145,100। इसका नाम हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। अब आते हैं इसमें ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स का काम करेंगे। प्लस करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग का दाम दिया है 16,000, माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का हमको वर्किंग करना होगा, बिना वर्किंग नहीं हो पाएगा। हमको एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा। ये देखिए यहाँ पर वर्किंग करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट इन यूनिट्स। ठीक है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक पता था 1,000, यूनिट प्रोड्यूस्ड, यूनिट प्रोड्यूस्ड का है 10,000, तो ये हो गया 11,000। बाई सेल्स, सेल्स मिसिंग है, बाई क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का है 2,000, 11 था टोटल, 9,000 आ गया सेल्स। 2 नंबर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स, फीफो मेथड करते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड इनटू क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था 145, 100, यूनिट प्रोड्यूस 10,000, क्लोजिंग बचा 2,000, 145, 100 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 2,000, रिजल्ट आया, सॉरी कुछ मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, ये देखिए मिस्टेक यहाँ हो रहा था, 155, 100, 155, 100, 155, 100 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 2,000, रिजल्ट 31,020, 31,020। ठीक है, वो मिस्टेक था यहाँ पे, इसको ऐड करने में मिस्टेक हुआ था। 31,020 माइनस 16,000, 15,020, तो ये आ जाएगा 140,080 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ऐड सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड 2 रुपया है, 9,000 यूनिट है, 2 रुपया करके 18,000, ये हो गया 158,080। दिस इज टोटल कॉस्ट। इसमें प्रॉफिट ऐड करना है, प्रॉफिट 20% ऑन सेल है, इसके ऊपर 20/80 कैलकुलेट होगा। 158,080 20/80
रिजल्ट आएगा 39,520। 39,520, अब उसको ऐड कर देंगे, आंसर इज 197,600, इसको बोलेंगे सेल्स। तो जैसे कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनता है वही चीज़ है इसमें। अब रेट का बात करेंगे, यहाँ सबसे पहले प्रोडक्शन में देते हैं 10,000 यूनिट्स और सेल्स में 9,000 यूनिट्स। ये जो मटेरियल लगा 91,000, 10,000 से डिवाइड करेंगे 9.10, 2.00, 1.00, ये हो गया 12.10, सब 10,000 से डिवाइड होगा, ये हो गया 14.10, 1.41, 15.51, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे क्लोज। ठीक है, अब हम लोग इसको सेल से डिवाइड करेंगे। सेल मतलब 9,000 से डिवाइड करेंगे, 140 डिवाइडेड बाई 9,000, या 15.56, या 2 रुपया, 17.56, 39,520 डिवाइडेड बाई 8,000, सॉरी 39,520 डिवाइडेड बाई 9,000, या 4.39। देखते हैं 197,600 डिवाइडेड बाई 9,000, 21.95 या 96। ठीक है, तो ऐसे करके ये कॉस्ट शीट बना दिए। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसमें 2 कॉस्ट शीट बना दिए, दोनों में क्लोजिंग स्टॉक फीफो मेथड से निकाल दिए। ओके, समझ में आ रहा है? ओके, थैंक यू, बाय।